प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको फिर से केसी सिन्हा 10th क्लास का जो मैथ का बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका जो टाइप 3 है उस टाइप 3 का 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। पर बच्चों गौर से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 6-7 बार पूछा गया है 10 साल के अंदर। तो बनाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 ये चीज अपना मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो गिवन लिख लीजिए और आपको मिल रहा है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो आराम से लिख लिए। ठीक है, तो अभी यहां तक ही पढ़ना है, जहां तक अभी हम पढ़े वहां तक लिखे भी। ठीक है ना, ओके। तथा अब थोड़ा आगे पढ़िए। अब कह रहा है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ये दो चीज जो है वो समीकरण के रूप में अपने पास है, तो अपने ने लिख लिया यहां पर। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है अभी। अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले तो इसको हम घेर लेता हूं, फिर ना आगे बढ़ूं। घेर लिए क्योंकि मैं इसको समझाने वाला हूं कि अब कहेगा क्या। ये करा a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसका अर्थ होता है a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा। a प्लस बी जो है 0 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना, a प्लस बी 0 से बड़ी होगी। ओके, फिर कह रहा है लेस देन 90 डिग्री, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, आप इसको नहीं समझ रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जिधर मुंह खुलल है ना वो बड़ा हो जाएगा, तो अभी इसको हटा देते। चलो अब देखो a प्लस बी है ना, मुंह खुलल है इसका, इसका मुंह बंद है। ठीक है, a प्लस बी 0 डिग्री से बर है, एज ए ज्यादा है। ठीक ना, और फिर यहां कह रहा है लेस देन 90 डिग्री। तो a प्लस बी जो भी होगा वो 0 से ज्यादा और 90 से कम। ओके, फिर आगे कह रहा है a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b एज a जो है b से बर है, बड़ा है। ठीक ना, तो इस बात को सबसे पहले मैंने समझ लिया। चलो भैया एक बात जान लो, जो भी ए बी निकलेगा, ए बी निकलेगा, ए जो होगी ना वो बी से बड़ी होगी, और जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 0 से ज्यादा और 90 से कम। ठीक है ना, एकदम हर हालत में होगा ही होगा, नहीं होगा तो फिर समझ लो गलत निकला है। देखो भाई मैंने समझाने की कोशिश मैं आपको पूरा किया है। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट कर लो, मैं फिर से कोशिश करूंगा ये चीज आपको बता दूं। तो अभी इसको हम फिर यहां से फिनिश करते हैं। लेकिन भाई a प्लस बी निकलेगा कैसे, सवाल सबसे बड़ा ये है। अब आना है यहां। ठीक है ना, अब कहीं नहीं जाना, यहां देखो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। अब अपना चलना है कहां पता है, साइन में, और साइन में देखना है कि 1/2 है ना, 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू है। तो मुझे पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, 1/2 जो है ना साइन में, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। तो आराम से क्या करना है कि साइन a माइनस बी तो लिख ही लेंगे, और यहां लिख लेना है साइन 30 डिग्री। लिख लिए।
जब फंक्शन इक्वल हो जाता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल है ना उस एंगल को बराबर करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ये इसके बराबर में आ जाएगा। सो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब क्या करना है कि इस साइड वाले को मिटा देते हैं, अब इसको हम करते हैं। फिर देखो क्या है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब ये ध्यान लगाओ कि 1/2 जो है ना cos कितने डिग्री का वैल्यू है, कितने डिग्री का वैल्यू, 1/2 इक्वल टू cos। अब यहाँ cos तो लिखे, डिग्री कितना देना भाई, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो आराम से चलो आगे बढ़ते हैं। cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, ठीक है ना, डाल दिए। देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों इक्वल है, तो अब क्या करना है, सिर्फ एंगल को लिखना है बराबर करके, ठीक है ना। सो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम लोग समझ लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखो दो समीकरण हम लोग के पास है, ठीक है, दो समीकरण हम लोग के पास है। अब इसी दोनों समीकरण का यूज करेंगे और फिर a और b का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ओके। तो विलोपन मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो करते क्या है कि समीकरण 2 जो देख रहे हैं ना, समीकरण 1, इसमें देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। इसको अगर हम प्लस कर लेते हो तो b भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 जो वो क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। और फिर क्या है, ये दो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, ओके। ये देखो जब हम प्लस करते हैं ना तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओके। तो यहां माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, ए हो जाएगा 2a इक्वल टू 30 और 60 को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको तो चाहिए a, तो आराम से a को लिख लो और 90 डिग्री बाई 2 कर लो, क्योंकि ये दो जो है ना गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। और इसको ऐसे ऐसे क्या करो, काट लो। सो a बराबर क्या मिला आपको, 45 डिग्री। कोई कंफ्यूजन, ये तो a का वैल्यू सिर्फ निकला है, लेकिन मुझे b भी चाहिए। तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दो समीकरण में एक वैल्यू आ जाए तो दूसरा वैल्यू हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। दोनों समीकरण में किसी एक में डाल देना, ठीक है ना, जिसमें आपको इच्छा करे डाल दो। मैं तो समीकरण 2 में ही a का मान रख देता हूं, ठीक है ना। समीकरण 2 में a का मान देने पर, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a है ना, तो a मतलब 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। देखो भाई मुझे चाहिए ये b, लेकिन ये 45 डिग्री, तो ये दोनों एक विभाग का है, तो सेम विभाग वाले को एक साइड कर लो, तो 60 डिग्री। अब ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस 45 डिग्री। सो b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 15 डिग्री आ जाएगा। तो अतः a बराबर 45 डिग्री, अब b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब एक बात जरा आप ध्यान लगाइए, अभी हम जहां हाथ रखने वाले हैं ना वहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करें, a जो होगी ना वो b से बड़ी होगी, तो सच में देखो a कितना 45 डिग्री है, ठीक है, और b कितना है 15 है, तो a जो है b से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, ठीक है ना, ओके। फिर देखो a प्लस बी जब करेंगे ना तो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, जी 45 को अगर हम 15 से जोड़ते हैं तो 60 तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो मेरा ये जो
कंडीशन था उस कंडीशन को ये ने वेरीफाइड कर लिया, ठीक है ना। कंडीशन जो था ना, देख रहे हो, ए ग्रेटर देन बी है सो भाई 45 और 15 कौन बड़ा है, 45 बड़ा है, ठीक है, तो सही है। ए प्लस बी करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 हो जाएगा तो जानबे करते हो 60 जीरो से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो कंडीशंस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन का जो आंसर था वो परफेक्ट क्या निकला, ए बराबर 45 डिग्री प्लस बी बराबर 15 डिग्री निकला, ठीक है ना। और जांचना और चाहते हो तो दो समीकरण जो निकला है उस समीकरण में ए और बी का मान रख दो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। नहीं, ए प्लस बी है ना 60 डिग्री, तो 45 प्लस 15 करेंगे तो 60 पड़ रहा है। तो कंडीशंस ढेर सारे हैं अपने पास, ठीक है ना, चेक करने का, लेकिन ये कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर था तो वेरीफाइड तो करना था। तो प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में समझने में थोड़ा भी आपको दिक्कत आ रही होगी ना तो मुझे कमेंट करना, और अगर थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी या थोड़ा सा वीडियो देखने में तो बड़ा स्किन कर दो, दिख जाएगा। सारा सेटअप अभी नहीं है हम लोग के पास, आ जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे से देंगे। आप लोग सपोर्ट तो करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, व्यूज बढ़ाओ, शेयर करो, सब बच्चे को फ़ायदा होगा तो ना फिर साहस करेंगे कि भाई और इसमें इन्वेस्ट किया जाए।